हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। देखिए, हम यहाँ पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक है हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनका इतिहास क्या है, सभी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है। ह्यूमन राइट्स। देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनके द्वारा राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ये अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और उनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण जीवन नहीं रह सकता। देखिए, ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो मनुष्य को अपना पूरा जीवन जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए सीधे यानी डायरेक्ट संविधान से प्रदान होते हैं और राज्य इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मौलिक अधिकार हमने किसे कहा गया है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, कितने हैं, इन सभी के आगे हम बात करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च रूप से मौलिक अधिकार सभी भारतीयों और नागरिक अधिकार सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा, भाग 3 के अंदर है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक या 36 तक हम ले लेते हैं। यहाँ पे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आप इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि भाग 3 के अंदर है, यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं पूरा आपको आगे बताऊंगी पूरा डिटेल से, लेकिन आप यहाँ अभी यही ध्यान रखें। आगे हम बात करें तो ये अधिकार जो है वो समाज द्वारा अतिक्रमण करने या रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म में शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति के अधिकार को संविधान के जो 1944 संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके अंदर इसको हटा दिया गया है। याद रखिएगा, अब संपत्ति का अधिकार जो है वो वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मूल अधिकार अब 6 ही बचे हैं। अब चलिए देखिए, मूल अधिकार पढ़ने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि भारत में कब कब मौलिक अधिकारों का सूत्रपात किया गया, क्यों इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इतिहास के बारे में हम बात करते तो मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात 1215 ईस्वी के इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से हुआ। यानी इंग्लैंड के शासक ने क्या किया, कुछ पत्र पे लिखकर, कुछ कागज़ पे अधिकार लिखकर अपने नागरिकों को प्रदान कर दिए और ये जब प्रदान किए गए तो इन्हें ही मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी हमने इंग्लैंड से लिए गए हैं। अगर हम मूल रूप से बात करें तो हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन अमेरिका ने कहाँ से लिए, इंग्लैंड से लिए। तो याद रखिएगा आप इस तरह के सीरीज़ का। तो 1215 के अंदर इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा से हुआ। अब हम आगे बात करें तो फ्रांस में 1789 में संविधान में मानवीय अधिकारों को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण बताए गए और वैधानिक मान्यता दिलाने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर 1215 में, उसके बाद फ्रांस में 1789 के अंदर इनको व्यक्ति के जीवन के लिए संविधान में शामिल कर लिया गया और संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। संवैधानिक मान्यता यानी संविधान से डायरेक्ट लेना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1791 के अंदर 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र को शामिल किया गया। बिल ऑफ राइट्स पूछा जा सकता है, बिल ऑफ राइट्स कहाँ कहा गया है, तो अमेरिका के अंदर। मैग्ना कार्टा फ्रांस के अंदर। सर्वप्रथम संवैधानिक उसको संविधान में लिया गया तो फ्रांस के अंदर। तो आप ये चीज़ें कलेक्ट कर लें, आराम से क्विक करें, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ आपको बाय पॉइंट में दिया है कि 1791 के अंदर अमेरिका में संशोधन किया गया और बिल ऑफ राइट के नाम से संविधान में शामिल किया गया। 3 जगह हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे बात करते, देखिए भारत में मौलिक अधिकार को लागू करने की पहल 1895 में उठी। किसने उठाई,
तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वप्रथम मांग कब उठी थी, तो याद रखिएगा 1895 में ये उठी थी। उसके बाद एनी बेसेंट जी ने होम रूल आंदोलन में भी मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। उसके आगे अगर हम बात करें 1925 ईस्वी में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स में इन अधिकारों की मांग की गई। 1925 के अंदर पूछा जा सकता है किस अधिकार बिल में मांग की गई, तो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में इससे संबंधित संकल्प प्रस्तुत पारित किया। तो 1927 के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पे अपने कौन से अधिवेशन के अंदर, मद्रास अधिवेशन के अंदर। 1928 में बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत जो नेहरू रिपोर्ट थी उनमें मौलिक अधिकारों की बात की। 1931 के अंदर कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन के द्वितीय के अंदर महात्मा गांधी जी ने भी इन अधिकारों की मांग की। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बहुत अच्छे से। पॉइंट्स के अंदर मैंने इसलिए दिए हैं आपको डायरेक्ट क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा। 1215 के अंदर इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा गया। फ्रांस में 1789 में इन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में शामिल किया। भारत में पहली बार 1895 के अंदर मौलिक अधिकार की मांग उठी। एनी बेसेंट ने होम रूल के दौरान मौलिक अधिकार की मांग प्रस्तुत की। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स में इन अधिकारों की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में जो मद्रास अधिवेशन था उससे इसके संकल्प में पारित किए और उसके बारे में बात की। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की मांग की और कांग्रेस के अधिवेशन 1931 और गोलमेज सम्मेलन द्वितीय महात्मा गांधी ने इन अधिकारों की मांग की। तो ये इतिहास आप एक बार वापस से अच्छे से कर लें और इसी प्रकार से एक दो बार अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको एकदम क्लियर आउट होगा। और एग्ज़ाम में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब आपको पता है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप स्टेटमेंट के माध्यम से इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आगे का इतिहास अब कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो ज़रूर हमारी छोटी होती है लेकिन जितनी भी होती है वो आप सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी होती है। थैंक यू।